भारतवर्ष का इतिहास तलवारों और साम्राज्यों से नहीं बल्कि संतों और कवियों की वाणी से लिखा गया है। एक ऐसा समय जब समाज मुगलों के आक्रमण और अपनी ही कुरीतियों के बीच फंसा हुआ था, तब एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने संस्कृत के बंद दरवाजों को खोलकर ईश्वर को आम आदमी की चौखट पर ला खड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वृत्तांत बाय पीयूष पर। आज हम बात करेंगे उस महान संत की जिन्होंने हमें हनुमान चालीसा दी, जिन्होंने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से फिर से मिलवाया, जिनके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी अधूरी है। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम के परम भक्त बनने से पहले वे काम वासना में इस कदर लिप्त थे कि एक मुर्दे को लकड़ी और सांप को रस्सी समझ बैठे थे। क्या था वो मोड़ जिसने राम बोला को तुलसीदास बना दिया? आइए इस महायात्रा को शुरू करते हैं। समय था संवत 1554, सन 1532 ईस्वी। स्थान था उत्तर प्रदेश का राजापुर। कुछ विद्वान सोरो भी मानते हैं। एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन ये जन्म सामान्य नहीं था। कहते हैं ये बालक 12 महीने तक मां के गर्भ में रहा। जब पैदा हुआ तो रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से पहला शब्द निकला, राम। इसलिए नाम पड़ा राम बोला। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बालक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषियों ने पिता आत्माराम दुबे से कहा, यह बालक अपशगुनी है, ये अपने माता पिता के लिए भारी है। समाज के डर और अंधविश्वास के कारण जन्म देते ही माता हुलसी ने इस बालक को त्याग दिया। उन्होंने अपनी दासी चुनिया यानी मुनिया को यह बालक सौंप दिया और रातों रात उसे ससुराल खींच दिया। सोचिए, जिस बच्चे के जन्म पर उत्सव होना चाहिए था, उसे जन्म लेते ही वनवास मिल गया। अगले 5 वर्षों तक चुनिया ने उसे पाला, लेकिन फिर चुनिया की भी मृत्यु हो गई। अब नन्हा राम बोला पूरी तरह अनाथ था। वो घर घर जाकर टुकड़ों के लिए भीख मांगता। लोग कहते थे ये वही अपशगुनी बालक है और दरवाजे बंद कर लेते। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। भगवान शिव की प्रेरणा से स्वामी नरहरिदास जी की नजर इस बालक पर पड़ी। उन्होंने राम बोला को उठाया, नहलाया और अपना शिष्य बना लिया। यही वो क्षण था जब राम बोला का नया जन्म हुआ। नरहरिदास जी उन्हें अयोध्या ले गए और फिर वरहा क्षेत्र सोरो। यहीं पर पहली बार गुरुमुख से राम बोला ने राम कथा सुनी। लेकिन अभी तो परीक्षा शुरू हुई थी, असली तूफान आना अभी बाकी था। समय बीता, राम बोला अब तुलसीदास बन चुके थे। वे विद्वान थे, कथावाचक थे। उनका विवाह विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर डूब गए कि उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं रही। उनका प्रेम आसक्ति यानी ऑब्सेशन बन चुका था। ये किस्सा बहुत प्रसिद्ध है और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी है। एक बार रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी को उनसे विछोह एक पल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। रात का समय था, लेकिन वे घर से निकल पड़े। नदी उफान पर थी, कोई नाव वाला जाने को तैयार नहीं था। तुलसीदास जी का जुनून देखिए। नदी में बहते हुए एक मुर्दे शव को उन्होंने लकड़ी का लट्ठा समझा और उसी के सहारे उफनती यमुना पार कर गए। जब वे ससुराल पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उन्होंने दीवार पर लटकते एक सांप को रस्सी समझा और उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गए। जब वे पत्नी के सामने पहुंचे तो रत्नावली प्रेम से नहीं बल्कि शर्म और क्रोध से भर उठी। उन्होंने सोचा कि मेरे पति का विवेक वासना में इतना अंधा हो गया है। उस क्षण रत्नावली ने वो दोहे कहे जो इतिहास बन गए। अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से, तो काहे भव भीति। अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से, तो काहे भव भीति। अर्थात मेरी इस हाड़ मांस की देह से तुम्हें जितना प्रेम है, अगर उसका आधा भी प्रभु राम से होता तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता, तुम भवसागर पार कर जाते। ये शब्द बाण की तरह तुलसीदास के हृदय को भेद गए। पत्नी का मोह भंग हो गया। उसी क्षण बिना एक शब्द कहे वे उल्टे पांव लौट गए। गृहस्थ तुलसीदास वहीं मर गया और संत तुलसीदास का उदय हुआ। घर छोड़ने के बाद तुलसीदास जी काशी आए, लेकिन मन में एक ही तड़प थी, राम के दर्शन। लेकिन राम मिलेंगे कैसे? कहते हैं कि कलयुग में राम तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी ही बताते हैं। किंवदंतियों के अनुसार तुलसीदास जी अपनी शौच क्रिया के बाद बचे हुए जल को एक पेड़ पर गिराते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो क्या मांगते हो? तुलसीदास ने कहा, मुझे राम से मिलवा दो।
प्रेत ने कहा, ये मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। प्रेत ने बताया कि जहां भी राम कथा होती है वहां एक कोढ़ी के रूप में सबसे पीछे हनुमान जी बैठकर कथा सुनते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। उन्होंने उस कोढ़ी के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, मुझे राम से मिलवा दीजिए। हनुमान जी ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा, चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें राम मिलेंगे। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास चित्रकूट आ गए। यहाँ उन्हें 2 बार राम जी के दर्शन हुए। पहली बार जब वे वन में जा रहे थे तो 2 सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर निकले। तुलसीदास मुग्ध होकर उन्हें देखते रहे, लेकिन पहचान नहीं पाए। बाद में हनुमान जी ने बताया कि वे ही राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास बहुत रोए कि प्रभु पास से निकल गए और मैं पहचान न सका। अगली सुबह मौनी अमावस्या का दिन था। तुलसीदास घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तभी एक बालक आया और बोला, बाबा हमें चंदन लगा दो। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास इस बार भी चूक न जाएं, तो उन्होंने तोते का रूप धारण किया और वो अमर दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अलौकिक सौंदर्य में खो गए। उन्हें साक्षात परब्रह्म के दर्शन हो रहे थे। उनका जीवन सफल हो गया था। राम ने उन्हें अपनेपन का एहसास कराया और अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु दर्शन के बाद तुलसीदास जी को आदेश मिला रामायण को लोक भाषा में लिखने का। उस समय तक धर्म ग्रंथ केवल संस्कृत में थे, जो आम आदमी की समझ से दूर थे। तुलसीदास ने कसम खाई कि वे राम की गाथा को अवधी में लिखेंगे, जनता की भाषा में। जब उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो काशी के संस्कृत विद्वान उनके दुश्मन बन गए। उन्हें लगा कि अगर धर्म ग्रंथ गवारों की भाषा में लिखा गया तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उन्होंने तुलसीदास को प्रताड़ित किया, उनकी पांडुलिपि चुराने की कोशिश की। चोर भेजे गए, लेकिन कहते हैं कि उन चोरों ने देखा कि 2 राजकुमार राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तुलसीदास की कुटिया का पहरा दे रहे हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। विरोध इतना बढ़ा कि बात भगवान विश्वनाथ के दरबार तक पहुंची। शर्त रखी गई कि वेद, शास्त्र और पुराणों के सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा जाएगा। रात को मंदिर बंद कर दिया गया। जब सुबह कपाट खुले तो सभी हैरान रह गए। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी थी और उस पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। स्वयं शिव ने उस ग्रंथ पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तुलसीदास जी की ख्याति बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ राम का नाम जानता हूँ। इस पर क्रोधित होकर बादशाह ने उन्हें फतेहपुर सीकरी की जेल में डलवा दिया। जेल के अंदर संकट की उस घड़ी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आह्वान किया और वहीं रचना हुई उस पाठ की जो आज हर डर को भगाता है, हनुमान चालीसा। कहते हैं चालीसा का पाठ पूरा होते ही हजारों बंदरों ने अकबर के किले पर हमला कर दिया। न तीर काम आए न तलवारें, बंदरों ने तहस नहस मचा दिया। अंत में बादशाह को समझ आ गया कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है। उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा किया और माफी मांगी। जीवन के अंतिम पड़ाव में तुलसीदास जी को शारीरिक कष्टों ने घेरा। उन्हें बाहु पीड़ा थी, जिसके निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। संवत 1680 में श्रावण मास की तीज के दिन 80 घाट पर उन्होंने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। दोहा, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जौ शरीर। तुलसीदास जी चले गए, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसा सूर्य छोड़ गए जो कभी अस्त नहीं होगा। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर संस्कृत के श्लोकों में नहीं बल्कि भक्त के भाव में बसते हैं। उन्होंने टूटे हुए समाज को राम राज्य का सपना दिखाया। आज अगर हमारे घर में राम बसते हैं तो उसका श्रेय उस वाल्मीकि को जाता है जो कलयुग में तुलसीदास बनकर आए। एक पत्नी की धिक्कार ने एक साधारण मनुष्य को गोस्वामी बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ठोकर लगना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको तुलसीदास जी के जीवन का कौन सा प्रसंग सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या वो पत्नी का ताना था या हनुमान जी से मिलन? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि हमारी संस्कृति के ये महानायक कभी भुलाए न जा सकें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। देखते रहिए वृत्तांत बाय पीयूष। धन्यवाद।